हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का चैप्टर दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बच्चों क्लियर नहीं हो पाते। तो अगर बच्चों आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, कहीं भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में दिक्कत है तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपसे ऑटोमेटिकली लगने लगेंगे। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कब इसको प्लस करना है, कब माइनस करना है। तो आज बच्चों आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पर इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो बच्चों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए कि इस चैप्टर में हमारे पास दो बुक होती हैं। एक होता है कैश बुक, एक होता है बच्चों कैश बुक, और एक होता है पासबुक। एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है बच्चों? कैश बुक मेंटेन करता है कस्टमर। कौन मेंटेन करता है? कस्टमर। कस्टमर मतलब हम लोग, ठीक है। और पासबुक कौन मेंटेन करता है बच्चों? पासबुक बैंक मेंटेन करता है। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। एक होता है कैश बुक, कैश बुक इज मेंटेन बाय अ कस्टमर, और एक होता है पासबुक, और पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। आप लोगों ने बच्चों कैश बुक चैप्टर पढ़ा था। कैश बुक में हम लोगों ने देखा था कि कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, ठीक है। एक कैश कॉलम होता है, एक कैश कॉलम होता है, और एक बैंक का कॉलम होता है। कैश कॉलम क्या इंडिकेट करता है? कितना कैश हमारे फर्म में आया और कितना कैश हमारे फर्म से गया। और बैंक कॉलम क्या इंडिकेट करता है? बैंक कॉलम इंडिकेट करता है कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया और कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट से गया, ठीक है। तो बच्चों इस जो चाहिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस चैप्टर में जो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, हमको सिर्फ इस बैंक कॉलम से मतलब है। और जो पासबुक में एक ही कॉलम ही होता है, पासबुक कोई कैश कॉलम नहीं होता, पासबुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, बैंक कॉलम। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है हमको सिर्फ इससे मतलब है, और पासबुक के इस बैंक वाले कॉलम से मतलब है, ठीक है। इतना चीजें समझ में आ गई कि कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कस्टमर, और कस्टमर के बैंक कॉलम से हमको मतलब है। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक, और बैंक में एक ही कॉलम होता है, उसी कॉलम से हमको मतलब है, ठीक है। अब आप समझिए कि ये चैप्टर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत था कि हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है? तो आइए बच्चों मैं आपको ये समझाता हूँ। कैश बुक में जो बच्चों बैंक कॉलम होता है, इस बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा, इस बैंक कॉलम का बच्चों जो बैलेंस होगा, ये पासबुक के बैलेंस से हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, इसका जो बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर हमेशा इक्वल होता तो हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमेशा ये कैश बुक का बैलेंस, बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस हमेशा इक्वल होता तो हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई ऐसे रीजन हैं जिसके वजह से कैश बुक का बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस है, ये दोनों इक्वल नहीं हो पाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आप हमें कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस हमेशा इक्वल क्यों होना चाहिए? सर आप बच्चों पहले ये समझिए कि जितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और वही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और इस बैलेंस में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया तो आप जो बुक अपने पास मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप 10,000 रुपये प्लस करेंगे। और जब आप जो है पासबुक में मतलब बैंक में पैसे जमा कर देंगे तो बैंक में जो कैशियर होगा उसके पास पासबुक होगा, ठीक है, वो भी उस पर 10,000 रुपये प्लस करेगा कि नहीं करेगा? मतलब अगर आपने 10,000 रुपये प्लस किया तो आपके पासबुक में भी 10,000 रुपये प्लस दिखना चाहिए। अगर आपने अपने कैशबुक से 5,000 रुपये निकाल लिया तो आपके पासबुक में भी 5,000 रुपये माइनस में दिखना चाहिए। तो अल्टीमेटली कैशबुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, और अगर हमेशा इक्वल होता तो ये चैप्टर हमें पढ़ना नहीं पड़ता।
तो कुछ ऐसे रीजन है जिनके वजह से कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता है, और उन दोनों बैलेंस को इक्वल करने के लिए कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो उन दोनों का बैलेंस इक्वल करने के लिए हम ये चैप्टर बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी आर गोइंग टू रिकंसाइल द मिस्टेक। ठीक है, जो मिस्टेक हमसे हो चुका है उस मिस्टेक को हम सही करने जा रहे हैं, और कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल करने जा रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में बच्चों जो मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक को हमें करेक्ट करना है, जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को हमें सही करना है, और कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या करना है, दोनों इक्वल करना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, यहां पे आता है आपका डेफिनेशन, देखिए क्या बोल रहा है। A bank reconciliation statement, a bank reconciliation statement is a crucial financial document that explains, ये explain करता है, ठीक है, and reconcile, reconnect करता है the difference between the bank balance shown in a firm, जो बैंक बैलेंस फर्म में शो हो रहा है, ठीक है, और जो बैंक बैलेंस कैश में शो हो रहा है। फर्म का बैलेंस, बैंक बैलेंस, और जो हमारे पासबुक का बैंक बैलेंस है, उन दोनों के बैलेंस को ये क्या करता है बच्चों, इक्वल करता है। एंड द बैलेंस अपीयरिंग इन अ बैंक, पासबुक और स्टेटमेंट। क्लियर हो गया यहां तक? तो इतना आप समझ लीजिए कि कैशबुक और पासबुक के बैलेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में हमें कैशबुक और पासबुक का बैलेंस क्या करना है, इक्वल करना है। क्लियर हो गया? अब जब हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे कि क्यों हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है कि बच्चों एरर डिटेक्शन, अगर हमसे कहीं कोई ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड हो गया है, 10,000 की जगह हम 1,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए हैं, या कहीं हमको 500 रिकॉर्ड करना था उसको हम 50,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए हैं, या कोई ट्रांजेक्शन हमसे रिकॉर्ड करने में गलती हो गई, हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, ठीक है, तो अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं है तो हम जब मैच करते हैं दोनों का बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस और पासबुक वाले जब हम मैच करते हैं और हमें मालूम चलता है कि दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें हमारी गलतियों का पता चलता है। ठीक है, कैशबुक का बैलेंस इक्वल नहीं होगा, पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल करने के लिए हम अपनी गलतियां ढूंढेंगे, तो क्या गलतियां हमसे हुई हैं हमको वो मालूम चल जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, बैलेंस कंफर्मेशन, कितना बैलेंस है, कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस शोन इन कैश बुक, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, बैंक का जो बैलेंस है और कैश बुक का बैलेंस अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें लगता है कि नहीं हाँ हमारे मतलब जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं और जो ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, चेक क्लियरेंस, हेल्प डिटेक्ट डिले इन चेक प्रेजेंटेशन एंड क्लियरेंस अलाउइंग टाइमली फॉलो अप ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अगर हमने किसी को चेक इशू किया है, ठीक है, हमने इशू किया तो हम अपने पास माइनस कर लेते हैं, लेकिन बैंक ने उसको माइनस नहीं किया, तो जब दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो हम रीज़न पता करेंगे, और रीज़न में हमें ये मालूम चलेगा कि अरे एक चेक है जो कि हमने तो माइनस कर लिया लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो किस कारण से नहीं हुआ वो हमको मालूम चल जाएगा, और अगर ये मालूम चल जाए कि कोई चेक क्लियर नहीं हुआ है तो उसको क्लियर करवाने के लिए जो भी फर्दर स्टेप हमको लेने हैं हम ले सकते हैं, और जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उनको हम टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बच्चों ऐसे ही छोड़ दें कि भैया आपने तो माइनस कर लिया लेकिन बैंक ने उसका पेमेंट नहीं किया है, वो पेमेंट वहीं पे बचा रह जाएगा, तो जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना था वो पार्टी आपसे नाराज हो सकती है, फर्दर ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको मना कर सकती है कि भैया हम आपके साथ डीलिंग नहीं करेंगे, आपका पेमेंट टाइम पे नहीं आता है। फ्रॉड प्रिवेंशन, कहीं पे कोई कैशियर है वो आपका कैश जो है आपसे घपलेबाजी में उड़ा दे रहा है, आपसे चोरी कर ले रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दोनों का बैलेंस जब इक्वल नहीं होगा तो आप क्या मिस्टेक हुआ है, क्यों जो है इक्वल नहीं हो रहा है वो आपको मालूम चलेगा, और जब आपको मालूम चलेगा तो आपको किसी ने फ्रॉड किया तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बुक अपडेट्स, ठीक है, फैसिलिटेट प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिवाइज्ड एंड एक्यूरेट कैश बुक। ठीक है बच्चों, एक एक्यूरेट कैश बुक हमारे पास तैयार होता है, गलतियों का पता लगाने के बाद हम सही कैश बुक तैयार करते हैं। क्लियर हो गया?
तो ये एडवांटेज हैं, और आप एडवांटेज कह लीजिए, या इसीलिए है जो है बच्चों हम लोग अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार आपसे पूछ लेता है कि क्यों हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग को टॉपिक पढ़ना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। बच्चों फॉर्मेट तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ते रहेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनके वजह से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता, और जिन कारणों की वजह से, जिन रीजन की वजह से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। रीजन भी पढ़ेंगे और उस रीजन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब रीजन पे चलने से पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। ये 4 बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन कौन सी 4 बातें हैं? पहली बात कि हम लोग जो भी करेक्शन अभी करने जा रहे हैं वो हम लोग कैशबुक में करने जा रहे हैं। कहाँ करने जा रहे हैं? कैशबुक में। वैसे तो हम लोग को पासबुक वाला भी पढ़ना है, फिलहाल अभी जो करेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग कहाँ करने जा रहे हैं? हम लोग कैशबुक में करने जा रहे हैं। ठीक है, किसको देखते हुए? पासबुक को देखते हुए। पासबुक को देखते हुए हमें कैशबुक में करेक्शन करना है। ठीक है, पासबुक को देखते हुए, पासबुक के बैलेंस को देखते हुए हमें कैशबुक के बैलेंस को करेक्ट करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्या हो गया, चलिए, कैशबुक और ये होता है हमारा पासबुक। ठीक है, पहली बात, अगर हमने कैशबुक में बच्चों कुछ प्लस किया है, अगर हमने कैशबुक में कुछ प्लस किया है, अगर कैशबुक में हमने कोई अमाउंट प्लस किया है और वो अमाउंट पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, हमने कैशबुक में प्लस किया लेकिन वो अमाउंट पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो उसको हम करेक्ट कहाँ करेंगे? कैशबुक में करेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैशबुक पढ़ने जा रहे हैं। जो भी करेक्शन हम करेंगे किस में करेंगे? कैशबुक में ही करेंगे। तो अगर कोई अमाउंट हमने कैशबुक में प्लस किया है लेकिन वो अमाउंट पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो उसको सही कैसे करेंगे बच्चों? कैशबुक में माइनस करके। हमने पासबुक में प्लस किया, सॉरी क्या, हमने कैशबुक में प्लस किया था लेकिन वो अमाउंट पासबुक में प्लस नहीं हुआ। हमने प्लस किया था लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो उसको सही कैसे करेंगे? माइनस करके। हमने प्लस किया है लेकिन वो प्लस बैंक में नहीं हुआ, तो हम उसको सही कैसे कर लेंगे? माइनस करके। हम प्लस किए, उसको सही कैसे करेंगे? माइनस करके। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हमने कैशबुक में कुछ माइनस किया है लेकिन वो अमाउंट पासबुक में माइनस नहीं हुआ, हमने कैशबुक को माइनस किया लेकिन वो अमाउंट पासबुक को माइनस नहीं हुआ, उसको सही कैसे करेंगे हम? प्लस करके। हमने माइनस किया था लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, हमने माइनस किया था, उसको हम सही कैसे करेंगे? कैशबुक में प्लस करके। हम कैशबुक को माइनस किए थे तो कैशबुक में उसको हम प्लस कर लेंगे, तो वो बच्चों कैशबुक और पासबुक इक्वल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, हमने कैशबुक में कुछ नहीं किया, हमने कैशबुक में कुछ नहीं किया लेकिन पासबुक में प्लस हुआ था, कोई अमाउंट पासबुक में प्लस हुआ था लेकिन वो अमाउंट कैशबुक में प्लस नहीं हुआ है, इसको सही कैसे करेंगे? तो अगर पासबुक में प्लस है तो पासबुक को देखते हुए किसको सही करना है बच्चों? कैशबुक को सही करना है। तो अगर पासबुक में प्लस है तो उसको हम लोग कैशबुक में भी प्लस कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, अगर पासबुक माइनस है तो इसको सही करने के लिए हम लोग कैशबुक में क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। इतनी 4 बातें, ये 4 बातें आपको याद रखनी है कि अगर हमने कुछ प्लस किया है तो उसको सही करने के लिए कैशबुक हम लोग माइनस कर लेंगे, अगर कैशबुक हमने कुछ माइनस किया है उसको सही करने के लिए हम लोग प्लस कर लेंगे, अगर हमने कैशबुक में कुछ नहीं किया है, पासबुक में प्लस है तो कैशबुक में भी प्लस कर लेंगे सही करने के लिए, और पासबुक में माइनस है तो कैशबुक में माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके फॉर्मेट पे चलते हैं, और उस जो भी एरर्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मिस्टेक है, ये एरर्स हैं जो कि हो जाते हैं, इनको हम सही कैसे करते हैं ये भी साथ में सीखते चलेंगे। तो बच्चों ये है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, एक प्लस कॉलम होता है, एक माइनस कॉलम होता है। हमें कैशबुक को सही करने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस की जरूरत है। तो कब प्लस करना है, कब माइनस करना है,
ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और रीजंस भी साथ में बताऊंगा किसके वजह से क्यों इसको प्लस करना है, क्यों माइनस करना है, और इसको और कैसे जो है आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला बोला चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड मतलब चेक काट के देना। चेक हमने काट के दिया लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचा नहीं पेमेंट के लिए। मान लीजिए मैंने आपको कोई चेक दिया, ठीक है, जैसे ही मैं आपको चेक दूंगा मैं अपने पास बच्चों क्या मेंटेन करता हूं, मैं अपने पास कैश बुक मेंटेन करता हूं। क्या मेंटेन करता हूं? कैश बुक। और जैसे ही मैंने आपको चेक दिया तो मैं अपने पास माइनस कर लूंगा। और आपने क्या किया? आप ठहरे आलसी आदमी, आपने वो चेक ले जाकर अपने घर पे रख दिया, ये सोच करके कि एक चेक का टाइम पीरियड 3 महीने का होता है। जब कभी उस एरिया में हम जाएंगे तो चेक लेते जाएंगे और चेक ले जा करके बैंक में लगा देंगे और बैंक पेमेंट मेरे खाते से काट करके आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। आप जान रहे थे कि रोहित सर के पास बहुत पैसा है, तो रोहित सर जो है मतलब रोहित सर के पेमेंट अकाउंट से आसानी से पेमेंट हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत थे। तो आप जो है कैश बुक में, ठीक है, सॉरी आप नहीं, हम जो है जब चेक काट के आपको दिए तो हमने अपने पास कैश बुक को माइनस कर लिया, लेकिन आपने ये चेक बैंक में जमा नहीं किया तो हमारे खाते से पैसा कटा नहीं। कैश बुक माइनस है, क्या पासबुक माइनस हुआ? पासबुक में नहीं माइनस हुआ। क्यों नहीं माइनस हुआ? क्योंकि ये चेक बैंक तक पहुंचा नहीं। तो चेक इशू किया, जैसे ही चेक इशू किया हमने माइनस किया। क्या बैंक ने माइनस किया? नहीं माइनस किया। क्यों? क्योंकि नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी ये चेक बैंक तक पहुंचा नहीं है। तो हमने माइनस किया लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया। इसको सही कैसे करेंगे बच्चों? इसको सही करेंगे हम लोग प्लस करके। तो अगर हमने कुछ माइनस किया है, चेक इशू किया, हमने माइनस किया लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, उसको सही कैसे करते हैं? प्लस करके। कैश में कुछ माइनस है, उसको सही कैसे करते हैं? प्लस करके। तो चेक इशू किए लेकिन चेक बैंक तक नहीं पहुंचा, तो चेक इशू किए थे तो हमने चेक में जैसे ही हमने चेक इशू किया हमने माइनस किया, ये चेक बैंक तक नहीं पहुंचा तो बैंक ने माइनस नहीं किया, तो हमने माइनस किया, तो सही कैसे कर लेंगे बच्चों? उसको सही कर लेंगे हम लोग प्लस करके। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बात आती है इन सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट हमने अलाउ किया कि बैंक ने अलाउ किया? इंटरेस्ट कौन देता है बच्चों? इंटरेस्ट बैंक देता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखा है ना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। और बैंक जब भी इंटरेस्ट देती है तो बैंक मेरे खाते में पैसा देती है, मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। और जब बैंक मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी तो डायरेक्ट मेरा पासबुक प्लस होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट मेरा पासबुक प्लस हो जाएगा। तो मेरे अकाउंट में पैसा आ गया तो मेरा पासबुक प्लस हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया तो मेरा पासबुक प्लस हो गया। और जब मेरा पासबुक प्लस हो गया तो हम भी क्या कर लेंगे बच्चों? उसको सही करने के लिए अपने कैश बुक को भी प्लस कर लेंगे। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट का पैसा मेरे अकाउंट में प्लस हो गया, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए जो है हम अपने कैश बुक को प्लस नहीं कर पाए। तो जब हमें मालूम चलेगा तो हम भी क्या कर लेंगे? अपने कैश बुक को प्लस कर लेंगे। तीसरा, ये ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। कस्टमर ने जब बच्चों हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, हमारे पासबुक में पैसा आ गया। अब आप देखते हैं यूपीआई पेमेंट चलता है, जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो जिसको आप पेमेंट करें डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जाता है। मान लीजिए उसको ना मालूम चले कि उसके खाते में पैसा आया, मैसेज कभी कभार मैसेज नहीं आता, मैसेज नहीं आया, तो आपने पैसा जमा किया उसके खाते में, उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, उसका बैंक ने प्लस हो गया, उसके बैंक में प्लस हो गया। जब उसको मालूम चलेगा तो उसको कैश बुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए वो भी क्या कर लेगा? अपने कैश बुक में प्लस कर लेगा। बैंक में पैसा आ गया, पासबुक प्लस हो गया। अब कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, बैंक में पैसा आया तो बैंक प्लस हो गया, पासबुक प्लस हो गया। और जब हमको मालूम चलेगा तो हम भी अपने क्या कर लेंगे? हम भी अपने कैश बुक में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करे तो बैंक बढ़ जाएगा, और जब बैंक बढ़ जाएगा तो हम लोग अपना कैश बुक भी प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया है। अब आप जानते हैं कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे आपका आधार कार्ड लगता है, और आधार कार्ड से रिलेटेड या लिंक जो बैंक अकाउंट होता है, पैसा डायरेक्ट उस अकाउंट में आ जाता है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ गया। अकाउंट में पैसा आ गया मतलब पासबुक में पैसा प्लस हो गया। अकाउंट में पैसा आना मतलब बैंक बढ़ जाना, और बैंक बढ़ गया तो हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? हम लोग अपना कैश बुक भी प्लस कर लेंगे। जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम भी क्या कर लेंगे? अपना कैश बुक
प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। पासबुक बढ़ गया तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। अभी जो भी करेक्शन हम कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, कैश बुक में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी करेक्शन हो रहा है वो कैश बुक में ही करेक्शन हो रहा है। इसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसको और आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि चेक डिपॉजिट किया लेकिन उसको कैश बुक को रिकॉर्ड करना भूल गए। जब बच्चों आप कोई चेक बैंक में जमा करते हैं, जब कोई चेक आप बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जब आप कोई चेक बैंक में जमा करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और घर आकर के आपको क्या करना होगा, आपको अपने कैश बुक को भी प्लस कर लेना होगा। तो आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में कोई चेक लगाया और बैंक में चेक लगाया तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो आ गया, आपका बैंक प्लस हो गया। लेकिन घर आकर के आप जो है उसको अपने पास प्लस करना भूल गए, उसको आपने अपने पास प्लस नहीं किया। बैंक प्लस हो गया लेकिन घर आकर के आपने उसको अपने पास प्लस नहीं किया। तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई मेरे खाते में पैसा जमा हुआ है, तो घर आकर के उसको अभी हम लोग क्या कर लेंगे, उसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। बैंक प्लस हुआ है, इसको सही करने के लिए हम लोग कैश बुक में प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैश बुक में प्लस कर लेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ क्या था, एक मेरे मित्र हैं अनुज, वो बैंक में चेक लेकर गए और वहाँ पे कैशियर थी, उसने जो है कैशियर को उन्होंने वो चेक दे दिया। और कैशियर को चेक देने करके बाद जो है उनकी जो नज़र है वो कैशियर के सीधे चेहरे पे पड़ी। कैशियर के चेहरे पे नज़र पड़ते ही वो उनके ख्यालों में खो गए, क्योंकि कैशियर जो है एक सुंदर कन्या थी। घर आकर के भैया चेक दे दिया ना, चेक दे दिया, बैंक में पैसा आ गया, तो घर आकर के अनुज जी को क्या करना चाहिए था, अनुज जी को अपने कैश बुक में अमाउंट प्लस कर लेना चाहिए था। लेकिन घर आकर के वो अपने कैश बुक में अमाउंट प्लस करने की जगह बैठ करके उस कन्या के बारे में सोच रहे थे कि अरे कितनी सुंदर उसकी आंखें थी, कितने सुंदर उसके बाल थे, कितने सुंदर उसके गाल थे। तो घर आकर के कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जगह उसके ख्यालों में खो गए। तो भाई कैशियर तो नहीं खोई ना, कैशियर इनके चेहरे पे देखिए बोले क्या ही आदमी है ये, तो कैशियर नहीं खोई, कैशियर ने अपना काम पूरा किया। कैशियर ने क्या किया, इन्होंने चेक दिया, कैशियर ने पैसा जमा कर दिया, बैंक प्लस हो गया। लेकिन घर आकर के इन्होंने कैश बुक में पैसा जमा नहीं किया और कैश बुक प्लस नहीं हुआ। तो जब कैश बुक प्लस नहीं हुआ तो जब इनको मालूम चलेगा, कभी ख्यालों से बाहर आएंगे, इनको याद आएगा, या जब दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो गलती ढूंढने बैठेंगे। और जब गलती ढूंढने बैठेंगे तो शायद इनको मालूम चले कि हाँ हमसे यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, तो ये भी क्या कर लेंगे, अपने कैश बुक में पैसा प्लस कर लेंगे, वो अमाउंट प्लस कर लेंगे। तो पासबुक प्लस हुआ है तो सही कैसे करेंगे, उसको सही करेंगे बच्चों हम लोग कैश बुक में भी प्लस करके। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा बच्चों, ये सारे आइटम हम लोग क्या करते हैं, ये सारे आइटम हम लोग प्लस करते हैं। कहाँ प्लस करते हैं, कैश बुक प्लस करते हैं। क्यों कैश बुक प्लस करते हैं, क्योंकि सर अभी हम लोग जो भी मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं वो कैश बुक कैसे करेक्ट करते हैं ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ आइटम्स को हम लोग बच्चों माइनस भी करते हैं। ठीक है, कुछ आइटम्स को हम लोग माइनस भी करते हैं। अब हम लोग उनके बारे में सीखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं जो कि हो जाते हैं और उनको सही करने के लिए हमको माइनस करना पड़ता है। सबसे पहला, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट, जैसे ही हमने इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, कैश बुक और पासबुक, क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट किया, जैसे ही हम कोई चेक जमा किए हमको अपने कैश बुक में प्लस कर लेना चाहिए। हमको क्या कर लेना चाहिए, अपने कैश बुक प्लस कर लेना चाहिए। लेकिन ये चेक जो है बच्चों बैंक में जमा नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक हमने जमा किया लेकिन बैंक ने उस चेक को जमा नहीं किया। जिस डेट पे हम इक्वल कर रहे थे उस डेट तक बैंक ने उस चेक को जमा नहीं किया था। जब हम चेक जमा किए थे लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया, हम जमा किए तो हमने प्लस किया था, क्या बैंक ने प्लस किया, नहीं। तो अगर हमने कुछ आइटम कैश बुक में प्लस किया उसको सही कैसे करते हैं, उसको बच्चों लोग सही करते हैं माइनस करके। तो कैश बुक प्लस है उसको सही कैसे करेंगे, माइनस करके। चेक हमने जमा किया तो हमने अपने कैश बुक प्लस किया था, क्या बैंक ने प्लस किया, नहीं। उसको सही कैसे करेंगे, उसको सही करेंगे बच्चों हम लोग माइनस करके।
चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हमने कोई चेक जमा किया, हमने कोई चेक जमा किया, हमने कोई चेक जमा किया, लेकिन बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया। डेट गलत होगा, साइन गलत होगा, अमाउंट गलत होगा, ओवर राइटिंग होगा, या जिसके खाते से पैसा कटना होगा उसने मना कर दिया होगा, भैया अब मेरे खाते से कोई पेमेंट नहीं होगा। तो चेक हमने जमा किया, तो हम घर आकर के अपने पास प्लस कर लिए, हमने अपने कैशों को बच्चों क्या कर लिया, हमने अपने कैशों को प्लस कर लिया। लेकिन जिसके खाते से पैसा कटना था उसने मना कर दिया था इसलिए बैंक ने चेक रिजेक्ट कर दिया, या और भी कोई कारण है, साइन गलत, डेट गलत, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक ने चेक रिजेक्ट कर दिया। तो हमने प्लस किया था लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो सही कैसे करेंगे, सही करेंगे माइनस करके। हमने प्लस किया था क्योंकि हमने चेक जमा किया था, बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, तो बैंक ने प्लस नहीं किया। बैंक ने प्लस नहीं किया तो हम उसको सही करने क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों हम लोग का हो गया। इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। कभी कभार हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं कि इस डेट पर मेरे खाते से इतना पैसा काट करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जाने वाले थे और आपको कोई पेमेंट करना था, तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भैया इस डेट पर इतना पैसा काट करके इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे वो डेट आएगा बैंक क्या करेगा, जैसे वो डेट आएगा बैंक आपके खाते से पैसा काट लेगा, जैसे वो डेट आएगा बैंक आपके खाते से पैसा काट लेगा। और जब आप आएंगे तो आप कैशो का पासबुक को मैच करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि भैया दोनों में डिफरेंस है, तो आप मिस्टेक पता करेंगे। फिर आपको याद आएगा कि अरे यार हमने कोई पेमेंट करने को बोला था तो बैंक ने वही पेमेंट किया है। ठीक है, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया लेकिन आप बनारस में नहीं थे, या आप जहाँ भी थे वहाँ पे आप नहीं थे, तो आपने क्या किया बच्चों, आपने जो उसका पेमेंट अपने कैशों का रिकॉर्ड नहीं किया था। बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक माइनस किया है। अब जब हमको मालूम चलेगा मिस्टेक, तो हम भी क्या कर लेंगे अपने पास, हम भी उसको माइनस कर लेंगे। क्लियर है। बैंक चार्जेस एंड कमीशन, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कई बार होता है बच्चों बैंक चार्जेस बैंक काट लेता है, और जब बैंक चार्ज काट लेता है तो बैंक क्या करेगा, आपके खाते से पैसा काट लेगा, पासबुक माइनस हो जाएगा। और जब आपको मालूम चलेगा तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी बच्चों अपना कैश बुक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से पैसा कम हो गया। तो बैंक से पैसा कम हो गया, जब आपको मालूम चलेगा तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपना कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट ऑमिटेड, चेक इशूड बट ऑमिटेड फ्रॉम कैश बुक। चेक आपने इशू किया, जब चेक आपने इशू किया तो बच्चों चेक इशू किया, चेक का पेमेंट भी हो गया, चेक आपने इशू किया और चेक का पेमेंट भी हो गया। चेक इशूड बट ऑमिटेड फ्रॉम कैश बुक, मतलब कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक आपने इशू किया तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, जैसे ही बैंक पेमेंट किया होगा बैंक ने माइनस किया था, लेकिन आप कैश बुक को रिकॉर्ड करना भूल गए। तो चेक आपने पेमेंट किया था, बैंक में माइनस हो गया, बैंक में माइनस हो गया तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अपने कैश बुक को भी माइनस कर लेंगे। तो पासबुक माइनस है, उसको सही कैसे करेंगे, कैश बुक को भी माइनस करके। एनी रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, कभी कभार बैंक आपके खाते से पैसा काट लेती है, कभी कभार बैंक आपके खाते से गलती से पैसा काट लेती है। तो बैंक आपने खाते से गलती से पैसा काट ली तो पासबुक में माइनस हो जाएगा, और जब आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मजबूरी में आपको कैशबुक और पासबुक को इक्वल करना है भाई, क्योंकि वो डेट है, आप उस डेट पे क्या करेंगे, लेटर लिख करके बैंक को देंगे। बैंक ये जो गलती से पैसा काटा है उसको करेक्ट करने में 3-4 दिन ले सकता है, 3-4 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 3-4 दिन आप वेट करेंगे, आपको वेट करने का टाइम नहीं है, आपको ईयर के आखिरी में कैशबुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे बच्चों, पासबुक को माइनस है तो कैशबुक को भी माइनस कर लेंगे। और वैसे भी आपने बैंक को इंटीमेशन दे रखा है, जब बैंक को अपनी गलती का एहसास होगा और बैंक उसको सही करेगी तो आप भी अपने कैशबुक को सही कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हमको, मेरा काम क्या है, कैशबुक और पासबुक को इक्वल करना, तो कैश पासबुक को माइनस है तो हम लोग कैशबुक को भी माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। इतना ध्यान रखना है कि अगर कैशबुक में प्लस है
तो उसको सही कैसे करेंगे? माइनस करके। अगर कैश बुक माइनस है उसको सही कैसे करेंगे? प्लस करके। अगर हमने कैश बुक में कुछ नहीं किया है तो फिर हम पासबुक को देखेंगे कि पासबुक में क्या हुआ है। अगर पासबुक में प्लस हुआ है तो कैश बुक को भी प्लस कर लेंगे, और अगर पासबुक को माइनस हुआ है तो कैश बुक को भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों जो हमारा प्लस आइटम है इसका टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ लिख लेंगे। माइनस आइटम है इसका टोटल करेंगे, टोटल करके लिख लेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वही हमारा आंसर होता है। उतने का ही मिस्टेक जो है हमसे हो चुका था, और हमने क्या कर दिया बच्चों? उस मिस्टेक को रिकंसाइल कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों अगर प्लस आइटम ज्यादा आया, प्लस आइटम ज्यादा आया और माइनस आइटम कम आया। प्लस आइटम में आ रहा है 10,000 और माइनस आइटम में आ रहा है 8,000। किस साइड पैसा कम पड़ रहा है? माइनस आइटम साइड पैसा कम पड़ रहा है। किस साइड बैलेंस लिखेंगे? माइनस आइटम में लिखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों जिस साइड पैसा कम पड़ता है उस साइड बैलेंस लिखना पड़ता है, तो यहां पे आप गलत सोच रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा। बाकी सब अकाउंट में होता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, या लेजर पोस्टिंग जो हम लोग करते हैं, बाकी सब अकाउंट में ऐसा होता है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड प्लस कर लिए और जिस साइड पैसा कम पड़ता है उस साइड बैलेंस लिख दिए। लेकिन बीआरएस में बच्चों ऐसा नहीं होता। प्लस आइटम टोटल करेंगे, माइनस आइटम टोटल करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। जिस साइड बैलेंस ज्यादा है, जिस साइड बैलेंस ज्यादा है उस साइड हमारा आंसर लिखा जाता है। जिस साइड ज्यादा है उसी साइड आपको लिखना है, जिस साइड कम है उस साइड नहीं लिखना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, ऊपर बच्चों यहाँ पे एज पर कैश बुक है ना, ऊपर यहाँ पे एज पर कैश बुक होता है, यहाँ पे नीचे हो जाएगा एज पर पासबुक। क्या हो जाएगा? पासबुक। ऊपर एज पर कैश बुक है, नीचे उसका उल्टा कर दिया एज पर पासबुक। और पासबुक के अकॉर्डिंग इसका बैलेंस लिखा जाता है। अगर पासबुक के मतलब जैसे इसका बैलेंस जो हम लोग लिखेंगे वो प्लस में अगर आया है, अगर बैलेंस प्लस में आया है तो पासबुक का प्लस क्या होता है बच्चों? पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। प्लस माइनस किए, प्लस माइनस करने के बाद माइनस साइड वाला ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो किस साइड लिखाएगा? माइनस साइड में। तो ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या हो जाएगा? पासबुक। अब पासबुक का माइनस साइड वाला ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो पासबुक का माइनस क्या होता है बच्चों? पासबुक का माइनस हमारा होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस जगह हो जाएगा आंसर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, रिमझिम लिमिटेड maintain a current account with State Bank of India on 31 March. The bank column of its cash book showed a debit balance of 1,54,300. However, the bank statement showed a different balance. मतलब बच्चों क्या बोल रहा है कि कैश बुक के जो बैलेंस में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,54,300, और जबकि बैंक स्टेटमेंट कोई और डिफरेंस बैलेंस शो कर रहा है। द फॉलोइंग वर द रीजन, ये रीजंस हैं। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने बच्चों डिपॉजिट किया, जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करेंगे अपने पास बच्चों हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं। अपने पास क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। जैसे ही हम चेक डिपॉजिट किए होंगे अपने पास कैश बुक में हम प्लस कर लिए होंगे, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। लेकिन बैंक ने इस चेक को क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया। चेक डिपॉजिट किया, हमने प्लस किया, क्या इस चेक को बैंक ने प्लस किया? बैंक ने प्लस नहीं किया। तो बच्चों अगर हमने अपने कैश बुक को प्लस किया उसको सही कैसे करते हैं? उसको सही करते हैं हम लोग माइनस करके। तो बच्चों इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, चेक इशू किया था, जब चेक इशू किया था तो हमने माइनस किया था। चेक इशू किया तो हमने माइनस किया था, लेकिन ये चेक बच्चों बैंक तक नहीं पहुंचा, मतलब बैंक ने माइनस नहीं किया। चेक इशू किया था हमने माइनस किया था, लेकिन ये चेक बैंक तक नहीं पहुंचा तो बैंक ने माइनस नहीं किया। तो उसको सही कैसे करेंगे बच्चों? उसको प्लस करेंगे। ठीक है, अगर कैश बुक को हम माइनस किए उसको सही कैसे करते हैं? उसको सही करते हैं हम लोग प्लस करके।
हमने माइनस किया था लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, तो हमको सही किस में करना है? कैश बुक में। कैश बुक का माइनस है, उसको सही कैसे करेंगे? उसको प्लस करके सही करेंगे। तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा हमारा प्लस में। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस बच्चों, बैंक चार्जेस, बैंक क्या करते हैं? डायरेक्ट आपके खाते से पैसा काट लेती है। और बैंक जब आपके खाते डायरेक्ट पैसा काटेगी तो पासबुक माइनस हो जाएगा। बैंक डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा काट लेती है तो पासबुक में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। पासबुक माइनस हुआ है तो बच्चों हम लोग कैश बुक में भी क्या कर लेते हैं? इक्वल करने के लिए कैश बुक में माइनस कर लेते हैं। तो ये किधर लिखाएगा? ये माइनस में लिखाएगा। चेक रिसीव बाय ए बैंक डायरेक्टली फ्रॉम अ ट्रेड डेटर। एक डेटर से डायरेक्ट हमें चेक मिला है, एक डेटर से डायरेक्ट हमें चेक मिला है। तो डेटर से बच्चों हमें डायरेक्ट चेक मिला है, तो जो चेक मिला होगा, ठीक है, अ चेक रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम अ ट्रेड डेटर। चेक डेटर से चेक मिला है और वो चेक किसको मिला है? हमें नहीं मिला बच्चों, हमारे बैंक को अकाउंट को मिला है, हमारे बैंक को मिला है। तो बैंक में मिला तो बैंक डायरेक्ट प्लस हो गया, बैंक डायरेक्ट प्लस हो गया, ठीक है। और बैंक प्लस हो गया तो हम भी क्या कर लेंगे? हम भी प्लस कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने बैंक को बोल रखा था कि आप हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दिया करिए। तो जैसे वो डेट आएगा बैंक आपके खाते से पैसा पेमेंट कर देगा 15,400, तो पासबुक को माइनस हो जाएगा, पासबुक को माइनस हो जाएगा। लेकिन हमने उसको कैश को रिकॉर्ड नहीं किया, तो पासबुक को माइनस है, उसको सही कैसे करेंगे बच्चों? उसको सही करेंगे हम लोग कैश को माइनस करके। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में डिविडेंड आया है, मतलब अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसका डिविडेंड जो है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। और जैसे ही डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में आएगा तो हमारा पासबुक बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा पासबुक प्लस हो जाएगा। और जब पासबुक प्लस हो गया लेकिन वो कैश बुक रिकॉर्ड नहीं था, पासबुक तो प्लस हो गया लेकिन वो कैश बुक रिकॉर्ड नहीं था, तो पासबुक प्लस उसको सही कैसे करेंगे? उसको सही करेंगे कैश बुक प्लस करके। तो अगर पासबुक प्लस उसको सही कैसे करते हैं? उसको कहते हैं हम लोग कैश बुक प्लस करके, तो ये प्लस में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये बच्चों क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग अपने प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ये हो गया बच्चों प्लस आइटम का और ये हो गया माइनस आइटम का। ये प्लस आइटम और ये माइनस आइटम, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम आप खोल सकते हैं बच्चों, सीरियल नंबर का। किसका? सीरियल नंबर का। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस। क्या लिखते हैं बच्चों? बैलेंस। और किसका बैलेंस दिया है क्वेश्चन में? कैश बुक का बैलेंस दिया है। अच्छा एक चीज बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। कैसे मालूम चलेगा कि सर हमें कैश बुक को सही करना है या पासबुक को सही करना है? तो क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि हमें कैश बुक को सही करना है या पासबुक में। क्वेश्चन में जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसी में हमें सही करना है। इस क्वेश्चन में देखिए कैश बुक का बैलेंस दिया है। किसका बैलेंस दिया है बच्चों? कैश बुक का बैलेंस दिया है। इसका मतलब हमको इसको कैश बुक में ही सही करना है, ठीक है। तो जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसी में हमको सही करना है। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है बच्चों? 1,54,300। यहां हम लोग लिख देंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,54,300। कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस लिखने के बाद ही आप जो है जो भी करेक्शन करना हो वो आप करेक्शन करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे हमारे फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है क्या बोल रहा है बच्चों? चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट, चेक हमने जमा किया था लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया। हमने जमा किया तो हम प्लस किए थे लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया। उसको सही कैसे करेंगे? उसको सही करेंगे हम लोग माइनस करके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर डाल के चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने जमा किया था, हम प्लस किए थे लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, ठीक है। तो उसको सही कैसे करेंगे? उसको सही करेंगे माइनस करके 75,450।
कहाँ लिखेंगे बच्चों इसको? माइनस लिखेंगे 75,450। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू किया और जैसे ही बच्चों हमने चेक इशू किया होगा हम अपने पास माइनस किए होंगे। जैसे ही हम चेक इशू किए होंगे अपने कैश बुक में हम माइनस किए होंगे, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया। तो अगर हमने माइनस को सही कैसे करते हैं? सही करते हैं बच्चों हम लोग प्लस करके। कितना अमाउंट यहाँ पे लिखना है? कितना अमाउंट यहाँ पे हमको लिखना है? 80,760। कहाँ लिखना है बच्चों? प्लस में 80,760। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, बच्चों जब बैंक चार्जेस काटता है तो बैंक डायरेक्ट हमारे खाते से पैसा काटता है। नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक जब पैसा काटता है तो बैंक डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसा काट लेता है, और जब बैंक डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसा काटता है तो हमारे पासबुक में क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पासबुक में माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमारे पासबुक से माइनस हो जाएगा। और जब पासबुक में माइनस हुआ है तो उसको बच्चों हम लोग कैश बुक में माइनस कर लेंगे। ठीक है? कितना अमाउंट लिखना है? देखिए यहाँ पर 1135। कितना लिखना है बच्चों? 1135। किधर लिखना है? माइनस में 1135। बैंक ने पैसा काटा, बैंक पैसा काटा, डायरेक्ट पासबुक से माइनस हो जाएगा, और पासबुक माइनस हो गया तो हम लोग कैश बुक में माइनस कर लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर। एक ट्रेड डेटर है जिसने बच्चों डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। क्या बोल रहा है? चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर। एक डेटर है जिसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, और जब उसने बच्चों हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो गया होगा। हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो गया तो हम भी क्या कर लेंगे बच्चों? हम भी अपने पास इसको प्लस कर लेंगे। कितने का अमाउंट है? 1,35,200। कितने का है? 1,35,200। प्लस में क्यों लिखा गया? डेटर ने पैसा दिया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में दिया तो मेरा बैंक प्लस हो गया, तो हम भी क्या कर लेंगे? हम भी अपने पास प्लस कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ट्रेड डेटर। ठीक है? क्लियर हो गई है? इसके बाद नेक्स्ट है, इसके जो नेक्स्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 15,400 का। एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमको पेमेंट कर देना चाहिए था, ठीक है, और हम पेमेंट ना करके हमने उसको अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आप इस डेट पर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे वो डेट आएगा बैंक ने पेमेंट कर दिया, और जैसे ही बैंक ने पेमेंट किया भाई मेरे खाते से पैसा क्या हो जाएगा? मेरे खाते से पैसा कम हो जाएगा, मतलब पासबुक माइनस हो गया। और पासबुक अगर माइनस हो गया उसको सही कैसे करेंगे बच्चों? हम लोग अपने कैश बुक में माइनस करके। तो 15,400 क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। 15,400 क्या होगा? 15,400 माइनस होगा। ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था तो भाई बैंक ने पेमेंट कर दिया, और बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक से माइनस हो गया, तो हम भी क्या कर लेंगे? हम भी माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक,
बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ गया। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ गया, आपका बैंक प्लस हो गया। बैंक प्लस हो गया तो हम भी क्या कर लेंगे अपने पास, प्लस कर लेंगे। कितने का है, 1000। क्लियर हो गया? तो लगभग सारे पॉइंट हो गए, कुछ बचा तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमको इसका बैलेंस निकालना है, तो हम लोग पहले पूरे प्लस का टोटल कर लेंगे, फिर माइनस का टोटल कर लेंगे। प्लस का टोटल करिए बच्चों। प्लस का जब आप टोटल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, टोटल करिए, 1,54,300, 80,000, 80,760, 1,35,200, 1,000, 371,260 मिलेगा आपको, 371,260। फिर इधर का पूरा प्लस करिए, इधर 3 आइटम है, प्लस करिए, 75,400, 1,135 एंड 15,400। इसका बैलेंस बच्चों आपको मिलेगा 91,985। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 91,985। इसका बैलेंस आपको क्या मिलेगा, 91,985। अब प्लस साइड ये है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। ये बच्चों हमारा प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 371,260 माइनस 91,985, 279,275। किस साइड लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल ये है। दोनों प्लस का आइटम प्लस करके लिख लिया, माइनस का आइटम पूरा प्लस करके लिया, दोनों को माइनस कर लिया। डिफरेंस आ रहा है 2,79,275। किस साइड लिखेंगे बच्चों, जिस साइड बैलेंस ज्यादा है उस साइड लिखेंगे। 2,79,275, जिस साइड बैलेंस ज्यादा है उस साइड लिखा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसका स्टेटमेंट, ये जो बैलेंस लिखे हैं इसका स्टेटमेंट क्या होगा ये ध्यान दीजिए। ऊपर एज पर बच्चों कैश बुक है, ऊपर एज पर कैश बुक है, तो नीचे बच्चों हो जाएगा एज पर पासबुक। नीचे क्या हो जाएगा, एज पर पासबुक। ऊपर कैश बुक तो नीचे क्या हो जाएगा, पासबुक। और पासबुक का जो बैलेंस है वो डेबिट है और क्रेडिट है, ये कैसे मालूम चलेगा, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये किस साइड लिखा गया है, प्लस साइड लिखा गया है या माइनस साइड लिखा गया है। पासबुक में बच्चों ये बैलेंस प्लस साइड में है, तो पासबुक का प्लस क्या होता है, पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट। तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और अगर यही आंसर माइनस में होता तो पासबुक का जो माइनस बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। तो यहां लोग लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हो गया? अब जाकर के ये जो है हमारा BRS कंप्लीट हुआ है। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूं। हो गया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक का। कैशबुक में बच्चों अगर डेबिट बैलेंस बोले तो उसको प्लस आइटम में लिखा जाता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस बोले तो उसको माइनस में लिखते हैं, ठीक है। कैशबुक का डेबिट मतलब प्लस और कैशबुक का क्रेडिट मतलब माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल रहा है तो फिर उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसको बच्चों हम लोग माइनस में लिखेंगे। मतलब जब हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं, जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं, जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं तो यहाँ पे एक प्लस साइड होता है, एक माइनस साइड होता है ना। तो ये जो माइनस वाला होता है, माइनस आइटम वाला होता है, यहाँ पे बच्चों हम लोग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,18,100। क्रेडिट बैलेंस कितना शो हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना शो हो रहा है, 1,18,100, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखेंगे 1,18,100। ध्यान दीजिएगा क्रेडिट बैलेंस रहेगा बच्चों तो माइनस में लिखा जाएगा। तो बैलेंस तो लिख लिया। ऑन एग्जामिंग ऑफ कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट वाज फाउंड, मतलब कैशबुक और पासबुक का जो है बैलेंस मैच नहीं किया, और जब हमने उसको एग्जामिन किया तो हमें ये मिस्टेक मिला। पहला, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन।
चेक मिला, चेक मिलते ही हमने अपने पास कैशू को प्लस कर लिया। चेक मिला और चेक मिलते ही अपने पास हम कैशू को प्लस कर लिए, लेकिन ये चेक बच्चों बैंक तक पहुंचा नहीं, और जब ये चेक बैंक तक पहुंचा तो बैंक ने प्लस नहीं किया। चेक मिला, हमने चेक मिला, हम अपने पास प्लस कर लिया, लेकिन जब ये चेक बैंक तक पहुंचा तो बैंक ने प्लस नहीं किया। तो अगर हम कुछ प्लस किए हैं लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, उसको सही कैसे करते हैं? उसको सही करते हैं बच्चों माइनस में लिख करके। तो क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे चेक received and recorded in cash book but not sent to bank for collection। लेकिन चेक जो है बैंक तक कलेक्शन के लिए नहीं पहुंचा। क्लियर हो गया? कितने का अमाउंट है बच्चों इसका? 12,400। तो चेक क्या किया था भाई? चेक हमको मिला था, हम प्लस किए थे, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो माइनस में लिखना है। कितना लिखना है? 12,400 हमको मिला था, हमने प्लस किया था, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया। सही कैसे करेंगे? माइनस में करके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक 27,300 बट नो एंट्री वॉज पास्ड या नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। कस्टमर से डायरेक्ट बैंक में पैसा आ गया, कस्टमर से डायरेक्ट बैंक में पैसा आ गया तो बैंक प्लस हो गया, और बैंक प्लस हो गया तो कैशू को भी क्या कर लेंगे? कैशू को भी हम लोग प्लस कर लेंगे। यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चों? अमाउंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक फ्रॉम कस्टमर। कितने का अमाउंट है? कितने का अमाउंट है बच्चों? यहाँ पर देखिए कितने का अमाउंट है? अमाउंट है 27,300। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 27,300। ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे जमा किया तो बैंक प्लस हो गया, तो हम भी क्या कर लेंगे बच्चों? हम लोग भी प्लस कर लेंगे। चेक इशूड फॉर 1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू कितने किया है? 1,75,200 का, लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचा नहीं तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया। बच्चों जब चेक इशू किए होंगे तो अपने कैशबुक में हम माइनस किए होंगे, लेकिन क्या ये चेक का पेमेंट पासबुक से हुआ? नहीं। कैशबुक को माइनस हो गया लेकिन पासबुक को माइनस नहीं हुआ, तो कैशबुक को माइनस हुआ है, उसको सही कैसे करेंगे? उसको सही करेंगे हम लोग प्लस करके। तो क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थर्ड पॉइंट, चेक issued but not presented for payment। कितने का बच्चों? 1,75,200। किधर लिखना है? चेक इशू किया तो हमने माइनस किया था, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया। बैंक ने माइनस किया, सही कैसे करेंगे? प्लस करके। तो 1,75,200। ठीक है बच्चों, 1,75,200। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ 8,800 चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने डायरेक्ट हमारे खाते से पैसा काट लिया बैंक चार्जेस के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, तो बैंक माइनस हो गया। बैंक माइनस हो गया तो कैश बुक को भी माइनस कर लेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का है बच्चों? 8,800 का है। कितने का है? 8,800। ठीक है, बैंक ने पैसा काट लिया तो बैंक माइनस कर लिया था, तो हम भी माइनस कर लेंगे 8,800। ये हो गया। अब दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि 27,300 प्लस 1,75,200 आपका आ गया 2,02,500 इधर का, और उधर का 1,18,100 प्लस 12,400 प्लस 8,800 1,39,300 1,39,300
300, दोनों को माइनस कर लीजिए। 202500, 63,200 कितना आएगा बच्चों? 63,200, ठीक है। अब किस साइड ज्यादा है? देखिए इस साइड ज्यादा है तो यहां पे लिख दीजिए 63,200। जिस साइड बच्चों बैलेंस ज्यादा होता है उस साइड लिख देते हैं। तो यहां प्लस साइड ज्यादा है, ये प्लस आइटम हमारा है, ठीक है। प्लस साइड ज्यादा है तो जब प्लस साइड ज्यादा है तो यहां पे हम लोग प्लस साइड में लिख दिए। अब ऊपर क्या है? ऊपर एज पर कैश बुक है, तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों उसका स्टेटमेंट? एज पर पासबुक, ठीक है। नीचे इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एज पर पासबुक। क्लियर है? अब ध्यान आप ये दीजिएगा कि पासबुक का प्लस क्या होता है? पासबुक का प्लस क्या होता है? पासबुक का प्लस होता है बच्चों हमारा, अगर पासबुक का बैलेंस आया है तो पासबुक के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो पासबुक का प्लस क्या होता है? पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट। तो यहां पे आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। आपको बच्चों यहाँ मैं स्टेटमेंट में एक दोनों का बैलेंस लिख के बता दे रहा हूँ कि अगर आप कैश बुक का बैलेंस देखेंगे तो कैश बुक का प्लस होता है डेबिट और माइनस होता है क्रेडिट। लेकिन अगर आप पासबुक का देखेंगे तो पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट और माइनस होता है डेबिट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पासबुक का प्लस बैलेंस है तो पासबुक का प्लस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और पासबुक को कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऑन 30 जून 2014 द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2500। 2500 का बच्चों बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। हम लोग अपना बच्चों फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा प्लस आइटम, ये प्लस और ये माइनस आइटम, ठीक है यहां तक। अब ओवरड्राफ्ट हो रहा है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है भाई? 2500 का बच्चों बैलेंस है। कितने का है? 2500 का। तो माइनस साइड में लिखा जाएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोले या फिर क्रेडिट बैलेंस बोले तो आप अपने दिमाग में इतना रखिए कि उसको हम लोग माइनस साइड में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। चेक अमाउंटिंग टू 14,600 हैव बीन पेड टू द बैंक। चेक अमाउंटिंग टू 14,600 have been paid to the bank. Out of these, only 12,200 were credited in a passbook up to 30 जून। हमने बच्चों कितने रुपए का चेक जमा किया? 14,600 रुपीज का चेक जमा किया है। जब हम 14,600 रुपीज का चेक जमा किए होंगे तो अपने कैश बुक में हम कितना लिखे होंगे? 14,600 रुपीज प्लस में लिखे होंगे, ठीक है। और बैंक ने कितने का चेक जमा किया? बैंक ने बच्चों सिर्फ 12,200 रुपीज का जो है चेक बैंक में जमा किया। 12,200 रुपीज का चेक जमा किया। हमने कितना जमा किया? जैसे ही हम कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं उसको अपने पास हम प्लस कर लेते हैं। तो हमने 14,600 रुपीज प्लस जमा किया तो हमने अपने कैश बुक में 14,600 रुपीज प्लस कर लिया। लेकिन बैंक ने उसमें से कितना रुपया जमा किया? सिर्फ 12,200 रुपीज जमा किया, ठीक है। जितना जमा हो गया हमको उससे मतलब नहीं होता है। 12,200 रुपीज बैंक ने जमा कर लिया ना, तो ये 12,200 बच्चों इधर भी शो हो रहा है, इधर भी शो हो रहा है। जो अमाउंट दोनों में शो नहीं हो रहा है हमको सिर्फ उससे मतलब होता है। तो जितना हमने जमा किया, ठीक है, उसमें से जितना जमा हो गया उससे हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? हमको उस अमाउंट से मतलब है जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया।
जो अमाउंट बैंक ने जमा नहीं किया। तो कितना अमाउंट बच्चों बैंक ने जमा नहीं किया? 14,600 में से 12,200 माइनस कर लीजिए, 0 0 6 में 2 गया 4, 2,400 रुपीज जो है बैंक ने जमा नहीं किया। तो बच्चों जितना अमाउंट जमा नहीं हुआ हमको सिर्फ उससे मतलब है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जो अमाउंट जमा नहीं हुआ उसको लेकर के समझिएगा कि हमने 2,400 रुपीज जमा किया था, तो हम 2,400 रुपीज अपने कैशों को प्लस किए थे, ठीक है। हमने 2,400 रुपीज जमा किया था, तो हम अपने पास कैशों 2,400 रुपीज प्लस किए थे। क्या 2,400 रुपीज बैंक ने प्लस किया? बैंक ने प्लस नहीं किया। तो जब बैंक ने प्लस नहीं किया तो कैशों का प्लस है लेकिन पासबुक का प्लस नहीं है। कैशों का बच्चों प्लस है लेकिन पासबुक का प्लस नहीं है। तो अगर कोई आइटम कैशों का प्लस होता है उसको सही कैसे करते हैं? उसको सही करते हैं हम लोग माइनस करके। तो हम लोग माइनस 2,400 कर लेंगे, मतलब हमारा आंसर किधर जाएगा बच्चों? माइनस में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने 14,600 रुपीज जमा किया, इसमें से 12,200 जमा हो गया। तो जो जमा हो गया हमको उससे मतलब नहीं है। 14,600 रुपीज में से 12,200 रुपीज में जो जमा हो गया, जो जमा हो गया हमको उससे मतलब नहीं है। जो अमाउंट जमा नहीं हुआ हमको सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब होता है। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अमाउंट डिपॉजिट, हमने अमाउंट डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया। हमने जमा किया तो हम प्लस किए थे, बैंक ने प्लस नहीं किया, तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग माइनस कर लेंगे 2,400। किस में लिखेंगे? माइनस साइड में लिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। He had also issued a check amounting to 10,000, out of which only 3,600 have been presented for payment. कितने का चेक बच्चों हमने इशू किया था? हमने 10,000 रुपीज का चेक इशू किया था, और जैसे ही हम 10,000 रुपीज का चेक इशू किए होंगे तो हम अपने कैशों को 10,000 माइनस कर लिए होंगे, ठीक है। जैसे ही हमने 10,000 रुपीज का चेक इशू किया होगा हम अपने कैशों को 10,000 रुपीज माइनस कर लिए होंगे। लेकिन बैंक ने कितना माइनस किया? 3,600 रुपीज, क्योंकि चेक सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज का ही बैंक तक पहुंचा। तो हमने 10,000 माइनस किया लेकिन बैंक ने कितना माइनस किया? बैंक ने 3,600 रुपीज माइनस किया। तो जितना अमाउंट माइनस हो गया हमको उससे मतलब नहीं है। कितना नहीं हुआ भाई? 10,000 में 3,600 माइनस कर लेंगे, कितना हो गया बच्चों? 6,400। हमको 6,400 रुपीज के बारे में बात करना है। जो अमाउंट प्रेजेंट हो गया, जो अमाउंट जमा हो गया, जो जिस अमाउंट का पेमेंट हो गया, हमको उससे मतलब नहीं होता है। जिस अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ, जो अमाउंट जमा नहीं हुआ, हमको सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 रुपये का हमने चेक इशू किया था, इसमें से बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज का पेमेंट किया, 6,400 रुपीज का पेमेंट नहीं हुआ था। हमको सिर्फ और सिर्फ 6,400 रुपीज से मतलब है। तो 6,400 रुपीज का बच्चों हमने पेमेंट किया था, तो हम माइनस किए थे। क्या बैंक ने माइनस किया? कैशो को माइनस है लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया। तो कैशो को माइनस को सही कैसे करते हैं? उसको सही करते हैं प्लस करके। तो किधर लिखाएगा बच्चों? ये प्लस में लिखाएगा। किधर लिखाएगा? प्लस में लिखाएगा। और यहाँ पे प्लस में 6,400 लिखाएगा। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया था लेकिन ये चेक पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं, इसलिए बैंक ने पेमेंट नहीं किया। तो कैशो का पासबुक का डिफरेंस आ गया, ठीक है। जितने का डिफरेंस आया उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने सही कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, a check of 500 which he had debited to the bank account was not sent to the bank for collection by mistake। ठीक है, एक 500 रुपए का चेक था बच्चों जो हमने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट किया। हमने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट किया। अपने बैंक अकाउंट का डेबिट मतलब कैश बुक में हमने डेबिट किया। कैश बुक का डेबिट मतलब बच्चों हमने प्लस किया। कैश बुक डेबिट मतलब हमने 500 रुपीज प्लस किया, बट दैट अमाउंट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। वो अमाउंट बैंक तक कलेक्शन के लिए पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो हमने 500 रुपीज प्लस किया था। क्या बैंक ने प्लस किया? क्या पासबुक में प्लस हुआ?
पास बैंक तक पहुंचा नहीं, इसलिए बैंक में प्लस नहीं हुआ। तो हमने प्लस किया था, बैंक ने प्लस नहीं किया। सही कैसे करेंगे? माइनस करके। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग किधर लिख लेंगे? इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस में। क्या लिखेंगे? क्या जमा हुआ है? अमाउंट और चेक। चेक, ठीक है। चेक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। ठीक है, तो ये किधर जाएगा? ये बच्चों हमारा माइनस में जाएगा। नेक्स्ट, देयर वाज अ डेबिट इन अ पासबुक ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। बैंक में पैसा काटा गया है। बैंक में पैसा काटा गया मतलब बैंक माइनस हुआ है। बच्चों बैंक में माइनस है तो कैशू को भी क्या कर लेते हैं? कैशू को भी माइनस कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। कितना रुपया? 10 रुपीज का बैंक चार्जेस था, 50 रुपीज का इंटरेस्ट था। ठीक है, दोनों मिला के 60 रुपीज हो गया। 60 रुपीज बच्चों को क्या करना है? हमको माइनस करना है। पासबुक में माइनस हुआ था, बैंक ने पैसा काट लिया था, तो बैंक माइनस कर लिया, हम भी माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 10 रुपीज का बैंक चार्जेस है जो कि बैंक ने काटा है, और 50 रुपीज का इंटरेस्ट के नाम से काटा है। तो दोनों मिलाकर कितना रुपया बैंक ने माइनस कर लिया? 60 रुपीज। बैंक माइनस हो गया तो हम भी अपने कैशू को माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक 1000 बट वाज नॉट शोन इन अ कैश बुक। एक कस्टमर है बच्चों जिसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, तो बैंक प्लस हो गया होगा। उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया तो हमारा बैंक क्या होगा? हमारा बैंक प्लस हो गया होगा। हमारा बैंक प्लस है तो हम लोग अपने कैशों को भी क्या कर लेंगे? प्लस। क्या लिखेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितने का है? 1000 का। तो उसने प्लस किया था, हम भी अपने कैश बुक में क्या कर लेंगे बच्चों? प्लस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने इंश्योरेंस पेमेंट किया है। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया तो बैंक माइनस किया होगा, हम भी क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। बैंक ने पेमेंट किया है तो बैंक रिकॉर्ड किया है, लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बैंक ने रिकॉर्ड किया माइनस में, बैंक माइनस किया तो हम भी क्या कर लेंगे? हम भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितने का है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का था बच्चों? ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था 400 रुपीज का। ठीक है, बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक माइनस किया, हम भी माइनस कर लेंगे। हो गया? सारे पॉइंट हो गए? चेक कर लीजिए एक बार। जी हाँ, सारे पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको इधर का अमाउंट प्लस करना है, इधर का अमाउंट प्लस करना है, दोनों को माइनस कर लेना है। इधर आएगा 7400, इधर आ जाएगा हमारा 7400। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7400। इधर 4900, 3000, 54, 54, 58, 5860 आएगा आई थिंक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, 2500 प्लस 2400 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 400, 5860। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर लीजिए। 7400 में से इसको माइनस करिए, 1540 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1540। प्लस किया, माइनस वाला पूरा प्लस किया, फिर दोनों को माइनस कर लिया। अब किस साइड बैलेंस लिखना है? जिस साइड ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है? 7400 ज्यादा है तो इस साइड बैलेंस लिख दिए। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या जाएगा? ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो नीचे हो जाएगा बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो पासबुक का बच्चों यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है
मतलब 1540 ये प्लस में आ रहा है। पासबुक के प्लस बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पासबुक के प्लस बैलेंस को हम लोग कहते हैं क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग को सीखना है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अभी तक बच्चों हम लोगों ने सीखा कि हम जो भी करेक्शन कर रहे थे वो हम लोग कैश बुक में कर रहे थे। ठीक है, किस में कर रहे थे बच्चों? वो हम लोग कैश बुक में करेक्शन कर रहे थे। किसको देखते हुए? किसको देखते हुए? पासबुक को देखते हुए। किसको देखते हुए? हम लोग बच्चों करेक्शन किस में कर रहे थे? कैश बुक में। किसको देखते हुए? पासबुक को देखते हुए। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों? अब हम लोग को पासबुक में करेक्शन करना है। किसको देखते हुए? कैश बुक को देखते हुए। किसको देखते हुए? कैश बुक को देखते हुए। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, सेम फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है, प्लस माइनस के। क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों हमें करेक्शन किस में करना है? हमें करेक्शन करना है पासबुक में। किसको देखते हुए? कैश बुक को देखते हुए। ठीक है, तो जो कैश बुक में हुआ होगा वही सेम हमको पासबुक में करना पड़ेगा। अगर कैश बुक में प्लस है तो हम लोग बच्चों पासबुक में भी प्लस कर लेंगे। अगर कैश बुक में माइनस है तो हम लोग पासबुक में भी माइनस कर लेंगे। अगर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है और पासबुक में प्लस है, मतलब पासबुक में प्लस हुआ है लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक में इफेक्ट क्या है? जीरो का है। कैश बुक में इफेक्ट जीरो का है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। पासबुक में प्लस है लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो अगर पासबुक में प्लस है उसको सही कैसे करेंगे? पासबुक में पासबुक को सही करेंगे माइनस करके। तो पासबुक अगर कोई आइटम प्लस है उसको सही कैसे करेंगे? माइनस करके। अब पासबुक में कोई आइटम माइनस में है और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, पासबुक में कोई आइटम माइनस में है लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, उसको सही कैसे करेंगे? उसको सही करेंगे बच्चों हम लोग प्लस करके। क्लियर हो गया? तो वही चार अपने मूल मंत्र हम लोग को याद रखने हैं कि कैश बुक प्लस है तो पासबुक में भी प्लस कर लेना है क्योंकि पासबुक को सही करना है। कैश बुक में माइनस है तो पासबुक में भी माइनस कर लेना है। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है तो जो पासबुक में हुआ है उसका उल्टा कर लीजिए। पासबुक में प्लस है तो उसका माइनस कर लीजिए, पासबुक में माइनस है तो उसका प्लस कर लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और आसानी से अच्छे से क्लियर हो सके। ऑन 31st January 2017 द पासबुक ऑफ श्री ML गुप्ता शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट वही सेम है हमारा, फॉर्मेट में कोई पंचायत नहीं है। यहाँ प्लस ये माइनस आइटम, ये हमारा हो जाएगा प्लस आइटम और ये हो जाएगा हमारा माइनस आइटम। ठीक है, 41,000 बच्चों कहाँ लिखना है? माइनस में लिखना है। पासबुक का डेबिट मतलब, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब बच्चों हमको जो भी करेक्शन करना है हमको पासबुक करेक्शन करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऊपर सबसे ऊपर क्या लिख रहे हैं? सबसे ऊपर हम लोग लिख रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाए कि यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है और किस में सही करना है। क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में कैशबुक का बैलेंस दे रहा है तो समझ जाइएगा कैशबुक को सही करना है, और क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दे रहा है तो समझ जाइएगा पासबुक को सही करना है। देखिए इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, किसका दिया हुआ है? पासबुक का। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस दिया था तो मतलब कैशबुक करेक्ट करना है। इसके भी पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, मतलब कैशबुक को सही करना है। तो जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसी में सही करने की हमको जरूरत है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बैलेंस तो लिख लिया, पहला पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट, चेक अमाउंटिंग टू 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी 2017। चेक हमने बच्चों कितने का ड्रॉ किया है? 15,600 का, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 11,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे ही हमने चेक इशू किया होगा अपने कैशबुक में बच्चों हम लोग 15,600 रुपीज माइनस कर लिए होंगे, लेकिन बैंक ने कितना माइनस किया?
बैंक ने सिर्फ 11,000 रुपीज माइनस किया, हमने 15,600 रुपये का चेक इशू किया, तो हमारे पास से जो है 15,006 रुपये कैशू को माइनस कर लिए, 15,600 रुपये हमने कैशू को माइनस कर लिया। लेकिन बैंक तक कितने का चेक पहुंचा? बैंक तक जो है चेक पहुंचा 11,000 का, तो बैंक ने कितना माइनस किया? बैंक ने सिर्फ 11,000 माइनस किया। ठीक है, हमें किस में सही करना है? हमें किस में सही करना है? हमें पासबुक का सही करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो अमाउंट हो जाता है हमको उससे मतलब नहीं होता है, जो अमाउंट नहीं हुआ हमको उससे मतलब होता है। 15,600 में से 11,000 का पेमेंट हो चुका है, तो 11,000 जो हो चुका है उसको हटा दीजिए। कितना बचा? 4,600 बचेगा। कितना बचेगा? 4,600। जितना नहीं हुआ हमको उसी से मतलब है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कितने का पेमेंट नहीं हुआ? 4,600 रुपीज का पेमेंट नहीं हुआ। तो हमने बच्चों कैशू का 4,600 रुपीज माइनस किया था, क्या पासबुक में 4,600 रुपीज माइनस हुआ? नहीं हुआ। तो कैशू का माइनस है, अब तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग को पासबुक को सही करना है ना, तो अगर कैशू का माइनस है तो पासबुक में हम लोग क्या कर लेंगे? पासबुक में भी हम लोग माइनस कर लेंगे 4,600। कहाँ लिखाएगा बच्चों? ये माइनस में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? माइनस में। ठीक है, क्या लिखेंगे? चेक इशूड, ड्रॉन भी आप लिख सकते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कहाँ लिखना था? माइनस में। 4,600 बच्चों हम लोग कहाँ लिख लेंगे? माइनस में लिख लेंगे। चेक हमने इशू किया था, जब चेक हमने इशू किया था तो हम माइनस किए थे, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, तो बैंक में भी हम क्या कर दिए? बैंक में भी हम लोग ने माइनस कर दिया। क्लियर अब इसमें? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 हैव बीन गिवन बाय बैंक इन अ पासबुक। बैंक ने गलती से 800 रुपया आपके बैंक में माइनस कर लिया है। क्या लिखा है? रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 रुपीज इन पासबुक। पासबुक का डेबिट बच्चों क्या होता है? पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। पासबुक में 800 रुपया गलती से माइनस हो चुका है, लेकिन वो कैशू को माइनस नहीं हुआ। तो आपको बताया गया था अगर पासबुक में हमने कुछ माइनस किया है, हमको सही भी किस में करना है? पासबुक में। तो पासबुक में कुछ माइनस है तो उसको सही कैसे करेंगे? पासबुक में प्लस करके। तो हम लोग क्या करना है? पासबुक में 800 रुपीज प्लस कर लेना है। गलती से माइनस किए थे, अब इसको प्लस करके सही कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। ठीक है, कितने का बच्चों? 800 रुपया। क्या करना था? हमने माइनस किया था, बैंक ने गलती से माइनस किया था, उसको सही कैसे करेंगे? प्लस करके। तो प्लस में लिखाएगा 800। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ चेक फॉर ₹200 was credited in a passbook but was not recorded in cash book। पासबुक में क्रेडिट है, पासबुक में बच्चों क्रेडिट है, पासबुक क्रेडिट मतलब प्लस। पासबुक में क्रेडिट है लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो पासबुक में क्रेडिट है मतलब पासबुक में प्लस हुआ है, तो कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है। सही किस में करना है? पासबुक में सही करना है ना। तो पासबुक में प्लस है तो क्या कर लेंगे? पासबुक में सही करने के लिए हम लोग माइनस कर लेंगे। पासबुक में प्लस है तो पासबुक में सही करने के लिए प्लस को माइनस कर लिया जाता है। क्या लिखेंगे? चेक ऑफ 200 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चेक क्रेडिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एग्जाम में बच्चों आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चेक बच्चों क्या हुआ था? चेक पासबुक में क्रेडिट हुआ था, पासबुक क्रेडिट मतलब प्लस हुआ था, लेकिन कैश बुक प्लस नहीं हुआ था। सही कैसे करेंगे? माइनस करके। तो माइनस साइड में इसको हम लोग लिख लेंगे 200। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ चेक अमाउंटिंग टू 21,000 वर डिपॉजिट फॉर कलेक्शन। कितने का चेक जमा हुआ? 21,000 रुपीज का जमा हुआ। बट आउट ऑफ दीज अ चेक ऑफ 7,400 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5th February। हम लोग किस डेट पे मैच कर रहे हैं बच्चों? 31 जनवरी को मैच कर रहे हैं। किस डेट पे मैच कर रहे हैं? 31 जनवरी को। और बोल रहा है कि 7,400 का चेक जो है वो 5 फरवरी को क्या हुआ? वो 5 फरवरी को क्रेडिट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, 5 फरवरी को क्रेडिट हुआ है। तो भाई 5 फरवरी को हुआ, इसका मतलब 31 जनवरी तक तो नहीं हुआ। तो जब 31 जनवरी तक नहीं हुआ
तो इतने का ही डिफरेंस आ रहा होगा, जो चेक डेट के बाद होगा उतने अमाउंट का ही डिफरेंस आ रहा होगा। हमने जमा किया 21,000, इसमें से 7,400 का चेक 5 जनवरी को पहुंचा, मतलब बाकी अमाउंट जो है वो हमारा 31 जनवरी तक पहुंच चुके थे। सिर्फ और सिर्फ लेट किसका हुआ? 7,400 का। तो जब 7,400 का लेट हुआ तो 7,400 का ही अमाउंट जो है रीजन होगा डिफरेंस आने का होगा। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक डिफरेंस आ रहा होगा 7,400 के वजह से ही आ रहा होगा। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो चेक बच्चों हमने कितने का डिपॉजिट किया था? 7,400 का चेक हमने डिपॉजिट किया था। तो जब हम डिपॉजिट करेंगे हमने प्लस किया था, कैश बुक में प्लस हुआ लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। सही कैसे करेंगे? पासबुक में प्लस करके। ठीक है, कैश बुक में जमा किए थे तो 7,400 अपने कैश बुक हम प्लस कर लिए थे, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो पासबुक में भी क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। जो कैश बुक हुआ है वही हमको पासबुक में करना है। कैश बुक में प्लस है तो उसको हम लोग सही करने के लिए पासबुक में भी प्लस कर लेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, अ चेक ऑफ 11,000 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। जब हम बच्चों चेक जमा किए होंगे तो हम अपने पास कैश बुक में प्लस किए होंगे। ठीक है, और जब बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया, बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, तो बैंक माइनस कर लिया होगा। और बैंक माइनस किया है लेकिन कैश बुक का माइनस नहीं हुआ। ठीक है, पासबुक का माइनस है, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, और जैसे ही बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया होगा तो पासबुक का माइनस हो गया होगा, लेकिन कैश बुक का माइनस नहीं हुआ। तो पासबुक का माइनस है, कैश बुक का माइनस नहीं हुआ। तो सही किस पे करना है बच्चों को? पासबुक को सही करना है। तो अगर पासबुक का माइनस है तो उसको सही करने क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, चेक जब कोई डिसऑनर होता है तो बैंक उसका जितना अमाउंट प्लस की होती है उसको माइनस कर देती है। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड या चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक लिख लीजिए। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। ठीक है, हमने क्या किया था बच्चों? हमने चेक माइनस किया था। हमने क्या माइनस किया था? बैंक ने माइनस किया होगा। उसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस में कितना अमाउंट लिखना है? कितने का अमाउंट है? 1,000, तो प्लस में आएगा हमारा 1,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 100 रुपीज वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने माइनस किया है लेकिन कैश बुक को माइनस नहीं हुआ। भाई बैंक पैसा काटी है तो बैंक पैसा काटी है तो बैंक पासबुक से माइनस कर लियोगे, लेकिन कैश बुक को माइनस नहीं हुआ। पासबुक को माइनस को सही कैसे करते हैं? उसको सही करते हैं हम लोग प्लस करके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? प्लस में कर लेंगे। क्या लिख लेंगे? बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, जो भी नाम होगा इंटरेस्ट का लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने माइनस किया था, उसको सही कैसे करेंगे? प्लस करके। कितने रुपीस का था? 100 रुपीज का था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, अ चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। डेबिटेड इन कैश बुक मतलब कैश बुक में हमने प्लस किया है। कैश बुक में हमने क्या किया है? कैश बुक हमने प्लस किया है लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। ओमिटेड टू बैंक मतलब बैंक में जमा करना भूल गए। कैश बुक प्लस है और पासबुक में प्लस होना भूल गया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक तक चेक मतलब बैंक तक चेक पहुंचा नहीं, तो पासबुक बैंक में प्लस क्या होगा? पासबुक में प्लस क्या होगा? इतना समझ लीजिए, कैश बुक प्लस है तो लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। कैश बुक प्लस है तो पासबुक को भी क्या कर लेंगे बच्चों? सही करने के लिए हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है, अ चेक डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। क्या लिखेंगे? चेक डेबिटेड इन कैश बुक omitted टू बी बैंक। कितने का चेक बुक है? 500 रुपीज़ का। ठीक है, किधर लिखना है? प्लस में।
अब अपने को इस साइड का टोटल कर लेना है, इस साइड का टोटल कर लेना है, दोनों को माइनस कर लेना है। टोटल करिए बच्चों, टोटल करेंगे अगर आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा 41,000 प्लस 4,600 प्लस 200, 45,800। ठीक है, इधर का टोटल 800 प्लस 7,400 प्लस 1,500 और 1,600 प्लस 1,600 कितना हो गया 9,800। दोनों को माइनस कर लीजिए, इधर का टोटल आ गया, इधर का टोटल आ गया, अब दोनों को माइनस कर लेना है। तो माइनस 45,800, 36,000। जिस साइड ज़्यादा है उस साइड लिख दीजिए बैलेंस। ठीक है, जिस साइड बैलेंस ज़्यादा होता है उस साइड लिख देते हैं। अब ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों इसका स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक था ना, बैलेंस एज पर पासबुक था, तो नीचे क्या हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैशबुक का माइनस, कैशबुक का माइनस क्या होता है बच्चों क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हो गया। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रॉपर लिख के नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको इतना बता दूंगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, और आप जो है इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बना करके करेंगे, आपको इसका फाइनल आंसर मैं बता करके दूंगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब यहाँ पे बच्चों जैसे हम लोग ने लिखा ना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और अमाउंट किधर लिखाएगा, अमाउंट प्लस में लिखाएगा, किधर लिखाएगा प्लस में लिखाएगा। तो इसका जो अमाउंट लिखेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का, वो आप लोग बच्चों कहाँ लिखेंगे, आप लोग उसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट पढ़िए। इसका पहला पॉइंट है आपका आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड टू 16,000। कितने का चेक हमने जमा किया 16,000 का। चेक अमाउंटिंग टू 9,000 वर क्रेडिटेड इन जून। कितने का चेक बच्चों समय तक जमा हो गया, कितने का चेक समय तक जमा हो गया, हमने कितने का देखे यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। कैशबुक और पासबुक, ठीक है, कैशबुक और पासबुक। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड 16,000 डिपॉजिट, हमने बच्चों 16,000 का चेक जमा किया। चेक अमाउंटेड 900 वर क्रेडिटेड इन जून। ठीक है, 9,000 का, 900 नहीं 9,000 का चेक जो है जून तक जमा हो गया। 9,000 का चेक जो है हमारे डेट पे जमा हो गया। एंड चेक अमाउंटेड 3,000 वर क्रेडिटेड इन जुलाई। 3,000 का चेक जो है बच्चों जुलाई में गया। एंड रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड सो फार। ठीक है, मतलब 16,000 में से सिर्फ 9,000 का जो चेक है ये हमारे टाइम पे पहुंचा, बाकी 6,000 का जो चेक है वो टाइम पे पहुंचा ही नहीं। और जब 6,000 का चेक टाइम पे नहीं पहुंचा तो डिफरेंस भी इसी 6,000 की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, तो जो आपको मालूम है जितना पहुंच चुका है उससे हमको मतलब नहीं है, जितना नहीं हुआ हमको सिर्फ उससे मतलब है। तो कितने का नहीं हुआ बच्चों, 6,000 का नहीं हुआ। हम लोग 6,000 के बारे में बात करते हैं। हमने 6,000 कैशबुक को प्लस किया था, क्या ये पासबुक को प्लस हुआ नहीं। जब ये पासबुक को प्लस नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर लेंगे उसको, पासबुक को भी 6,000 प्लस कर लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा प्लस में जाएगा 6,000। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, करना आपको ही है, फॉर्मेट पूरा आप बनाएंगे इसका। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 45,000 ड्रॉन, हमने चेक कितने का इशू किया बच्चों, 45,000 का चेक हमने इशू किया। एंड चेक अमाउंटिंग टू 7,500 वर प्रेजेंटेड इन जून, 7,500 का चेक जो है जून तक प्रेजेंट हो गया। एंड चेक अमाउंटिंग टू 18,000 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई एंड रेस्ट, मतलब 45,000 में से सिर्फ 7,500 का चेक जो है समय पे प्रेजेंट हुआ। तो 45,000 में से 7,500 अगर आप माइनस कर लेंगे तो आई थिंक आएगा आपका 37,500। तो 37,500 का डिफरेंस आ रहा होगा, और 37,500 का चेक जो है बैंक तक नहीं पहुंचा होगा। तो जितने का नहीं पहुंचा हमको सिर्फ उससे मतलब है। तो 37,500 बच्चों हमने क्या किया होगा, हमने चेक इशू किया है कि यहाँ पे, हाँ
हमने चेक इशू किया, जब चेक हमने इशू किया तो कैशो को माइनस किए होंगे, कैशो को माइनस है तो पासू को भी क्या कर लेंगे, पासू को भी हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस 37,500 इसमें जाएगा सेकेंड वाले पॉइंट में। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से आपके खाते में पैसा जमा कर दिया, पासबुक प्लस हो गया है, पासबुक प्लस हो गया है, पासबुक में गलती से अमाउंट प्लस हो गया, पासबुक प्लस है लेकिन कैशबुक में कुछ नहीं हुआ, तो पासबुक प्लस है तो पासबुक को सही करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। कैशबुक का पेमेंट साइड मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैशबुक और पासबुक। कैशबुक का पेमेंट साइड मतलब -200, कैशबुक का पेमेंट मतलब -200। देखिए पैसा आना और पैसा जाना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर पैसा आता है तो उसको बच्चों हम लोग लिखते हैं प्लस में, अगर पैसा आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं प्लस में, लेकिन अगर पैसा जाता है, ठीक है, अगर पैसा जाता है तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं माइनस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक हैव बीन अंडर कास्ट, पेमेंट साइड कम हुआ है, पेमेंट साइड मतलब माइनस वाला अमाउंट जो है बच्चों वो हमारा कम हो गया है, और कैशबुक में माइनस में कम हुआ है, ठीक है, कैशबुक में माइनस में कम हुआ है, और पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, कैशबुक में माइनस में कम हुआ है लेकिन पासबुक का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको किधर लिख लेंगे, इसको बच्चों हम लोग प्लस में लिख लेंगे। ये किधर चला जाएगा, ये हमारा प्लस में जाएगा 200 में, ठीक है। चेक अमाउंट, चेक रिकॉर्डेड इन कैशबुक इन जून 2014 बस सेंड टू द बैंक इन जुलाई 2014। चेक रिकॉर्डेड इन कैशबुक इन जून 2014, चेक हमने बच्चों रिकॉर्ड कितना कब किया है, 2014 में, लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचा कितने का, 2014 में ही जुलाई में पहुंचा, मतलब 1 महीने बाद ये चेक जो है बैंक में पहुंच रहा है। तो आप इतना समझ लिए कि चेक कैशबुक में हम जमा किए होंगे तो हम लोग कैशबुक प्लस किए होंगे, तो पासबुक में भी हम लोग क्या कर लेंगे, पासबुक में हम लोग प्लस कर लेंगे, 2500 क्या होगा, पासबुक में प्लस होगा। अ चेक ऑफ ₹2000 डिपॉजिटेड इन बैंक हैव बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड टिल जून 2014। चेक 2000 का जमा किए थे, तो बच्चों जब चेक जो है हम लोग जमा किए होंगे तो कैशबुक को प्लस हुआ होगा, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, बैंक ने अब क्या कर दिया, अब बैंक ने उसको माइनस कर दिया, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया। उसको सही कैसे करेंगे, उसको सही करेंगे बच्चों हम लोग प्लस करके, ठीक है। इसको आप और आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि बैंक कैशबुक में प्लस है, कैशबुक में प्लस किए होंगे जब जमा किए होंगे, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के पासबुक में प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर को अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारी चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। कुछ क्वेश्चंस आप घर पे बैठ करके अपने बुक से, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे होंगे उस बुक से लगा लीजिएगा, ताकि और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अगर आपने बच्चों हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बच्चों आप ये बताइए कि और कौन से चैप्टर्स पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। जिन चैप्टर्स के बारे में आप बताएंगे उन चैप्टर्स पे जो है वीडियो बनाने की मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि उस वन शॉर्ट वीडियो में जो है पूरे के पूरे क्लास को ख़त्म किया जाए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको वहीं पर क्लियर कर दिया जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर को अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारी चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। कुछ क्वेश्चंस आप घर पे बैठ करके अपने बुक से, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे होंगे उस बुक से लगा लीजिएगा, ताकि और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अगर आपने बच्चों हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बच्चों आप ये बताइए कि और कौन से चैप्टर्स पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। जिन चैप्टर्स के बारे में आप बताएंगे उन चैप्टर्स पे जो है वीडियो बनाने की मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि उस वन शॉर्ट वीडियो में जो है पूरे के पूरे क्लास को ख़त्म किया जाए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको वहीं पर क्लियर कर दिया जाए।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।